वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का एक्सपेंशन देखेंगे, ठीक है। जो कि हम लोगों ने ये देखा था कि लास्ट क्लास में कि एक्सपेंशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। एक्सपेंशन से बहुत सारा रिजल्ट काफ़ी इजीली निकल जाता है, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जैसे हम लोग देखेंगे कि ई जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। साइन जेड का क्या होगा, कॉस जेड का क्या होगा, ठीक है। टैन जेड का क्या होगा, जो है साइन हाइपरबोला जेड का क्या होगा, ठीक है। कॉस हाइपरबोला जेड का क्या होगा, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है ये हम लोग आज देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिक सीरीज़ का 1 - जेड का एक्सपेंशन देखा था, ठीक है। 1 + जेड का एक्सपेंशन देखा था। तो ये सब एक्सपेंशन जो है आपको याद रहना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल भी है और आपको ईजिली एग्ज़ाम में ये बन जाता है, ठीक है। log 1 + जेड का, log 1 - जेड का, ठीक है। और भी हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, वो है आपका ये वाला। अगर ये आपको याद रहेगा ना तो आप सबको लिख भी सकते हैं और बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग ये जानते हैं कि ई जेड का एक्सपेंशन क्या होता है। तो नंबर 1 देखिए, ई जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + जेड + जेड² / 2 + जेड³ / 3 + जेड4/4, ठीक है। और लाइक दैट ये इन्फिनिटी तक होता है। इसके लिए कंडीशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, ये फॉर ऑल जेड के लिए ये एक्सपेंशन है, ठीक है। तो दिस इज एग्जिस्ट फॉर ऑल जेड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस ई जेड से आपको क्या मिल जाएगा। ये जो ई जेड है आपको, ठीक है, ये आप डायरेक्ट देखेंगे तो ये आपको कॉस हाइपरबोला और साइन हाइपरबोला दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको 2 एक्सपेंशन मिल जाता है। एक मिलेगा मेरे को कॉस हाइपरबोला जेड का, ठीक है, और दूसरा मेरे को मिल जाएगा साइन हाइपरबोला जेड का, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस हाइपरबोला जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपल ही होता है आपका ई जेड + ई - जेड/2 होता है, ठीक है। जबकि साइन हाइपरबोला जेड क्या होता है, ई जेड - ई⁻जेड/2, ठीक है। तो ई का पावर अगर आप -जेड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जो भी ऑड पावर है वो नेगेटिव में आ जाएगा। और जब उसको आप ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो फाइनली आपको क्या बचेगा, फाइनली आपको बचेगा जो इवेन पावर है जेड का वो, ठीक है। तो इवेन पावर्स ऑफ ई जेड आपको बचता है, ठीक है। तो याद रखना काफ़ी सिंपल है, ओके। और ये डेफिनेटली आपको क्या बचेगा, इसमें आपको बचेगा ऑड पावर्स ऑफ ई जेड, ठीक है। यानी ई जेड में जो ऑड पावर का टर्म है वो बचेगा। करके देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, ठीक है। ई का पावर -जेड कीजिएगा तो यही एक्सपेंशन आएगा, लेकिन ऑड वाला निगेटिव हो जाएगा। जब उसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऑड वाला, तो इवेन वाला बचेगा। और जब उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली ऑड वाला बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर अगर मैं लिखना चाहूँ नंबर 2 क्या, कॉस हाइपरबोला जेड, तो कॉस हाइपरबोला जेड में क्या करेंगे, सिर्फ इवेन वाला ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा क्या, इवेन, शॉर्ट में याद भी रख सकते हैं, इवेन पावर्स ऑफ ई जेड, ठीक है। तो अब ये सीरीज आपको याद रहती है तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये, इवेन पावर में 1 भी आएगा, 1 + जेड² / 2 + जेड4/4, ठीक है, प्लस टी। इस तरीके से आपका चलता चलेगा, ठीक है। वो चूँकि फॉर ऑल जेड के लिए था तो ये भी क्या होगा आपका फॉर ऑल जेड के लिए होगा, फॉर ऑल जेड, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर यहाँ पे अगर हम लोग साइन हाइपरबोला जेड चाहते हैं तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए, सिर्फ ऑड टर्म को ले लीजिए। तो जेड से शुरू होगा, जेड + जेड³ / 3, ठीक है, प्लस जेड5/5, 5 ये चलेगा, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी फॉर ऑल जेड, राइट, ठीक है। चलिए, तो आपने हाइपरबोला वाला देख लिया, काफ़ी सिंपल था ये आपके लिए निकालना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग देखें तो आगे बढ़ेंगे तो हम 4th नंबर में हम ना, चूँकि हम लोग ई जेड देख चुके तो हम अगर ई आयोटा जेड निकालें तो ये क्या हो जाएगा, तो ई आयोटा जेड का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 + जेड, ठीक है, आयोटा जेड होगा यहाँ पे, आयोटा जेड, ठीक है, प्लस आयोटा जेड का² / 2 +
आयोटा जेड का पावर 3/3, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अच्छा, इसमें आप जब रियल और इमेजनरी को अलग अलग करेंगे तो आप यूज़ करेंगे क्या कि आयोटा का पावर स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, आयोटा का पावर 4 1 होता है, आयोटा का पावर 3 माइनस आयोटा होता है। ये अगर हम लोग शॉर्टकट जो है इसको ले लें इन वैल्यूज़ को, ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से आएगा 1, सिर्फ रियल को अलग कर दीजिए तो 1 माइनस Z²/2 प्लस Z4/4, ठीक है, माइनस Z6/6, ये आपको आ जाएगा। तो आप इसमें देखिएगा क्या है, सो मैं अभी दिखाता हूँ। प्लस आयोटा को आप कॉमन ले लीजिए और इसमें आपको मिलेगा Z-Z³ प्लस Z5/5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये जो है आपका, ये आपका इवेन पावर्स है, ठीक है, इवेन पावर्स EZ है, ठीक है। तो इवेन पावर्स आया है, ये आपका आया है ऑड पावर्स EZ, ठीक है, विथ अल्टरनेट साइन। याद रखिएगा इसमें क्या है, इसमें आपका अल्टरनेट साइन है, यानी प्लस माइनस ऐसा चल रहा है, अल्टरनेट साइन, ठीक है, और ये भी आपका विथ अल्टरनेट साइन। तो दोनों में ये ध्यान देना है कि ये आपका जो चल रहा है सीरीज वो अल्टरनेट साइन में चल रहा है, ठीक है। ओके, प्लस है फिर माइनस है, प्लस है फिर माइनस है, दोनों में यही है, ठीक है। तो ये जो मेरा सीरीज बन के आया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द सीरीज़ फॉर कॉस जेड। ये कॉस जेड का सीरीज़ है। चूँकि कॉस जेड होता क्या है, कॉस जेड होता है आपका EZ प्लस E आयोटा Z/2, ठीक है। अब आप EZ और E आयोटा जेड को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, कि जब दोनों को आप ऐड करेंगे ना, EZ प्लस E आयोटा जेड को माइनस E आयोटा जेड को ऐड करेंगे, ये ना, ठीक है। एक मिनट, इसका फॉर्मूला ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका फार्मूला होगा कॉस जेड का, ठीक है, ई आपका क्या होगा फार्मूला इसका, ठीक है, ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड/2, ठीक है। और इसका जो होगा, ये जो होगा साइन जेड देगा, तो साइन जेड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा जेड प्लस माइनस होगा बीच में, ठीक है, यस इट इज़ माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा Z/2 आयोटा। ये देखिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ से, जैसे हम लोग ई टू दी पावर आयोटा जेड को जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड। तो यहाँ से तो डेफिनेटली दिख रहा है कि जो पूरा एक्सपेंशन है तो उसमें जो रियल पार्ट है वो कॉस जेड है, यही पूरा रियल पार्ट है, ठीक है, दिस वन, और जो इमेजनरी पार्ट है वो साइन जेड है, और ये आपका पूरा क्या है, ये आपका पूरा है रियल इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये ई का पावर आयोटा जेड हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ई का पावर माइनस आयोटा जेड लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो कॉस जेड आपको यही मिलेगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, और साइन जेड आपका मिलेगा दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कॉस जेड और साइन जेड का भी मिल गया, ठीक है। ये कॉस जेड का जो है एक्सपेंशन है और ये साइन जेड का है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रेश करके, ठीक है। तो हमारा 5 नंबर में हमको यहाँ से कॉस जेड मिल गया। तो देखिए सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी रहता तो। और जब आप इसको आप बहुत स्पीड में अप्लाई करते हैं तो फिर आपके मन में ये ऐसे बैठ जाता है जैसे कि आपको याद है, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक्सपोनेंशियल वाला याद रखना है, और एक्सपोनेंट को आप याद रखेंगे तो आपको सारा याद रहेगा, ठीक है। तो ये कॉस जेड का हो गया, और साइन जेड का हमारा क्या हो गया, ये वाला इमेजनरी पार्ट, यानी जेड माइनस Z³ प्लस Z5/5 एंड टू शो ऑन, ठीक है। तो ये भी निकल गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे tan जेड का, ठीक है। तो tan जेड का कैसे निकलता है, तो देखिए tan जेड का हो जाता है tan जेड, ठीक है,
ये हो जाता है जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 जेड 5 प्लस, तो ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारा जो है आपको फॉर ऑल जेड के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चूँकि एक्सपोनेंशियल से आया है तो ये फॉर ऑल जेड, दिस इज अगेन फॉर ऑल जेड, ये भी आपका फॉर ऑल जेड, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट का निकालना भी जो है सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो जो है जो लॉजिक से ज़्यादा इजी है वो ठीक है, अदरवाइज़ याद रखना भी आपको फ़ायदा देता है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि ये आपको ऑड पावर में चलेगा, जेड का पावर 1, जेड का पावर 3, जेड का पावर 5, ठीक है। और फैक्टोरियल भी देखिएगा तो जो भी पावर है वही फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। जेड का पावर 3/3, 5 के लिए क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो कोएफिशिएंट याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ये ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए tan हाइपरबोला जेड, tan हाइपरबोला जेड भी यही चीज़ होता है, ठीक है। बस इसमें आपका क्या होगा, थोड़ा अल्टरनेट साइन होगा, है ना, यानी जेड होगा माइनस जेड क्यूब बाई 3 होगा, ठीक है, प्लस 2/15 जेड का पावर 5 होगा, फिर माइनस, तो ये आपका क्या है, ये आपका अल्टरनेट चलेगा फॉर ऑल जेड, ठीक है, ओके। तो ये भी आपका अल्टरनेट है। और देखिएगा तो अगर आप सेम है ना दोनों, बस इसमें क्या है, इसमें आपका ऑल पॉजिटिव सिग्नेचर है, साइन है, और इसमें क्या है, इसमें आपका जो है अल्टरनेट साइन से ये चलता है, पॉजिटिव निगेटिव, स्टार्ट तो पॉजिटिव से ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब देखिए कुछ और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे एक log 1 प्लस जेड, ठीक है, तो log 1 प्लस जेड तो हम लोगों को याद रखना ही चाहिए, ठीक है। हालांकि ये एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है, तो ये भी आपको याद रहेगा कैसे होता है ये, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3, ठीक है, माइनस जेड 4/4 प्लस 2 सो ऑन। अच्छा, ये इसके लिए शर्त है, ये तब आपका कन्वर्जेंट होगा, जब कब होगा, जब आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जेड है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जेड लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कंडीशन बेस्ड है उसको आपको कंडीशन के साथ में याद रखना है। तो अब इसमें देखिए ये तो बहुत सिंपल है, लॉग का आप ऐसे भी फॉर्मूला याद रखते हैं एक्सपेंशन कि इसमें आपको सिंपली क्या है, सारा पावर आ गया, अल्टरनेट चलना है आपको, ठीक है। और नीचे में कोएफिशिएंट, नीचे में वही जो है आपका वैल्यू होगा जितना आपका पावर है, जैसे 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 लाइक दैट, है ना, फैक्टोरियल की ज़रूरत नहीं है। अब इसी को हम अगर log 1 माइनस जेड के लिए लिखें, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जेड को रिप्लेस कर दीजिए माइनस जेड से, तो सिंपली ये सारा आपका सब आपका निगेटिव साइन में आएगा, ठीक है, सारा ही निगेटिव साइन में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाता है माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड क्यूब बाई 3 माइनस जेड 4/4 लाइक दैट, ठीक है, माइनस में ही चलेगा, सो इट इज़ आल्सो माइनस। तो ये हो गया, ठीक है। ये भी उसी कंडीशन पे बेस करेगा, इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू जेड लेस देन 1, ठीक है। तो ये सब देखिए जो फेमस एक्सपेंशन है वो आपको याद रखना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो इनफाइनाइट मेरा जीपी सीरीज़ है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज़, ठीक है, इसके बारे में हमें हमेशा बोलता रहता हूँ, बहुत काम का चीज़ है ये। तो ये क्या है, ये है आपका पहले 1 माइनस जेड का इन्वर्स, या बोलिए आप 1/1 माइनस जेड, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ को कि क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से जो इनफाइनाइट जीपी है इसका सम होता है क्या, a/1 माइनस आर, और ये तब एग्जिस्ट करता है जब आर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू इसका लेस देन 1 हो, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे अगर आप देखें जाए तो ए का 1 है, ठीक है। तो अगर मैं ए को 1 रख दूँ तो डेफिनेटली मेरे को 1/1 माइनस आर मिलेगा। तो ये 1 माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस सिंपली, ठीक है, यहाँ पे आर के प्लेस में जेड है मेरा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ठीक है, आप लिखिएगा जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एक्सटेंडेड सीरीज मिलेगा, ठीक है, कब, जब आपका एब्सोल्यूट जेड क्या होगा, लेस देन 1 होगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर 1 प्लस जेड का इन्वर्स का चाहते हैं, ठीक है, 1/1 प्लस जेड, तो ये आपको बस अल्टरनेट साइन में चलेगा, यानी 1 माइनस जेड
प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट जीपी मिलेगा। कंडीशन वही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जेड यानी कॉमन रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपेंशन 11 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, इससे हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। सो दीज टू एक्सपेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत यूज़ करने वाले, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वर्स फंक्शन का एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन फॉर इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन इन्वर्स जेड का, तो ये हम लोग कर देते हैं 13 नंबर, ठीक है। तो 13 नंबर का एक्सपेंशन है साइन इन्वर्स जेड का। ये देखिए बहुत सिंपल, आप इसको याद रख सकते हो। जैसे साइन जेड का क्या होता है, साइन जेड का देखिएगा तो आपका ऑड पावर में होता था, ठीक है। तो इसका भी ऑड पावर में होगा। तो ये जेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ऊपर में जैसे आपका जेड क्यूब है, ध्यान दीजिएगा ना, जेड के बाद जेड क्यूब आएगा। तो ध्यान ये देना है आपको कि ऑड ही से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ क्या था, 1 था, तो ये 1 इंटू है, 1 इंटू जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इंटू होगा, जो फिनिश होगा ना वो नीचे में होगा 3, ठीक है। 1 के बाद 3 आता है, 3 हो गया। और आपको यहाँ पे ले लेना है नीचे में इवेन, तो 2 हो गया। तो आगे बढ़िए तो पैटर्न समझ में आ जाएगा। फिर देखिए जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 के बाद 3 तक आएगा, पावर जेड का पावर 5 होगा, तो नीचे में 5, ठीक है। और एक्चुअली इवेन है तो 2 के बाद फिर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए एक और ले लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 तक जाइए तो जेड 7 है, तो क्लोज ये 7 पे होगा, ठीक है। इसके पहले इवेन आएगा 2 4 6, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं समझा देता हूँ। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कंडीशन वही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, जैसे ये आपका अगर देखिएगा ना, तो ये आपका ऑड है, ठीक है। ऑड जेड के साथ, यानी जेड का पावर भी ऑड लेना है, ठीक है। अच्छा, ऑड जो है वो फिनिश जो है आपका लास्ट में होगा, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी आपका ये इवेन है, ये स्ट्रक्चर है इसका, देखिएगा तो, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेप को देख लीजिए तो इसी स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो जैसे 1 है तो पावर 3 के लिए मैक्सिममली 3 पे फिनिश होगा, तो 1 3 नीचे लिखेंगे, और इवेन तो सिर्फ 2 ही बनेगा 3 से पहले, ठीक है। जेड 5 के लिए 5 पे फिनिश हो गया तो 1 3, ठीक है, 5 से पहले जो इवेन है, इस तरीके से आपको इसको लिख देना है, ठीक है। अब इसको अगर आप याद कर लिए तो अब आपको देखिए यहाँ से, चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन इन्वर्स जेड प्लस कॉस इन्वर्स जेड, ये क्या होता है, ये होता है π/2। तो आपको अब कॉस इन्वर्स जेड लिखने के लिए कुछ खास टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये π/2 माइनस साइन इन्वर्स जेड होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं π/2 और माइनस, और जो साइन इन्वर्स जेड का था यानी जेड माइनस, ठीक है, जेड क्यूब बाई 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू जेड 5 बाई 2 इंटू 4 जेड 6, सॉरी 5 पे क्लोज होगा ना, तो 5, ठीक है। फिर आपका माइनस, ये तो सारा सेम साइन में होता है, साइन इन्वर्स जेड का सब प्लस में जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5 जेड का पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 4 6 7, ठीक है, प्लस। तो ये आपका हो गया। इसके लिए भी कंडीशन वही होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस इन्वर्सेस का तो दिक्कत नहीं करेगा अगर आपको ये याद है तो, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर है आपका, ये है हमारा tan इन्वर्स जेड, ठीक है। तो जो tan इन्वर्स जेड है, ये देखिए ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका जो एक्सपेंसन है वो होता है ऑड साइन में ही होगा, ठीक है। जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड 5 बाई 5, अल्टरनेट साइन में चलेगा ये, ठीक है, जेड 7 बाई 7, ठीक है। अच्छा, इसका कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जेड लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये देनी है कि tan इन्वर्स का और भी पॉसिबिलिटी है, ये देखिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, तो मोर यूजल है ये, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और ज़्यादा यूज़ भी यही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये समझ के रखना है कि कुछ कंडीशन चेंज होने पर इसका एक्सपेंसन इस तरीके से आएगा। जैसे इसमें आप एक और भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस π/2 माइनस 1/x प्लस 1/3x क्यूब माइनस 1/5x5, ठीक है। तो एक्चुअली आप देखिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, जो भी पॉजिटिव पावर था ना वो अब आपका यहाँ पे निगेटिव पावर में चला आया है, ठीक है। जेड में लिखना है मेरे को, x में लिख रहा हूँ ना, जेड में, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल जेड है, सो यहाँ पे जेड कर लीजिए, ठीक है।
तो ये आपका आ जाएगा 1/z 3z³ 5z5, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यही एक्सपेंशन आ रहा है आपका, यहाँ पे हम लोग ने कर दिया है, तो जो पावर्स है वो यहाँ पे निगेटिव हो गया है। इसका वजह है कि ये आपका अप्लाई होगा कब, अगर आपका x z जो है, माफ़ कीजिएगा x लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे z क्या होना चाहिए, इफ़ z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ठीक है एक्स जेड क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1। तो दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना ±π/2 लिया है मैंने, तो अगर जेड आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ना, तो आप इसको +π/2 लेंगे, ठीक है। +π/2 और माइनस ऐसे करके लीजिएगा, ठीक है। माइनस में तो चलेगा ही ये, और अगर आपका ये लेस देन इक्वल टू -1 होगा तो आप -π/2 और माइनस का जो सीरीज है सो लेके चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका tan इनवर्स जेड का एक्सपेंसन है। मैं अभी लास्ट में बात करूंगा कि ये जो एक्सपेंसन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कैलकुलस में डेरिवेटिव का जो टेक्निक है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो यूजिंग डेरिवेटिव भी मेरे को बताना है, ठीक है। तो उससे मैं इसको आपको लास्ट में समझाऊंगा, आप तब तक देखते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स जेड तो हो गया। इसके बाद अगर आपको लिखना है सपोज़ कीजिए cot इनवर्स जेड, ठीक है। तो cot इनवर्स जेड में सिंपली मैं ये बता देता हूँ कि π/2 माइनस tan इनवर्स जेड होगा, ठीक है। अब tan इनवर्स जेड का आपको आता है फॉर्मूला, तो अब आप अप्लाई कर लीजिएगा, जो भी होगा अंडर कंडीशन वही एक्सपेंसन यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है आपका 17 नंबर, ये हम लोग करने जा रहे हैं कॉसेक इन्वर्स जेड का, ठीक है। कॉसेक इन्वर्स जेड, तो कॉसेक इन्वर्स जेड हमारा क्या होगा, तो ये डेफिनेटली हमारा होगा साइन इन्वर्स 1/z। तो साइन इन्वर्स का आपको आता है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स का जो आता है उसी को उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/z प्लस, ठीक है, 1/2 × 3z³, ठीक है, प्लस 1 × 3 और 2 4 5z5, ठीक है। इस तरीके का ये एक्सपेंसन आ जाएगा ये। तो उसमें कंडीशन क्या था, लेस देन 1 था ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉसेक इन्वर्स जेड का। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए निकालना है सेक इन्वर्स जेड का, तो सेक इन्वर्स जेड क्या होता है, तो ये जो है हम लोगों का होता है कॉस इन्वर्स 1/z, ठीक है जी। तो कॉस इन्वर्स 1/z को आप फिर कॉस इन्वर्स वाले को उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, कॉस इन्वर्स को उल्टा करेंगे तो मतलब π/2 माइनस ये लिख दीजिएगा साइन इन्वर्स 1/z, और क्या है ना, अब ये जो है आपका, ये आके यहाँ पे पुटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा कब, जब आपका एब्सोल्यूट वैल्यू z ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि उल्टा वाला केस है। राइट, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप सारा ही निकाल सकते हैं इन्वर्स फंक्शन का भी। हाँ, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यूजिंग डेरिवेटिव कितना ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो यूजिंग कैलकुलस है ना, एक्सपेंसन यूजिंग कैलकुलस, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूजिंग कैलकुलस, ठीक है। बहुत मज़ा आता है इसे भी करने में। जैसे देखिए नंबर 1 मैं बता रहा हूँ आपको, जो हम लोग tan इन्वर्स जेड का निकाले थे, tan इन्वर्स जेड का क्या निकाले थे, तो ये निकाले थे z - z³/3, ठीक है, प्लस z5/5 माइनस z7/7 प्लस, ठीक है, यही था आपका। तो ये जो है आपका tan इन्वर्स का, ठीक है, ये कंडीशन है कि z लेस देन 1 होना चाहिए। ये देखिए यूजिंग डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे। हाँ, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसको आप प्रूफ भी बोल सकते हैं कि कैलकुलस से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसका। तो हम लोग एफ को ले लेते हैं क्या, tan इन्वर्स z, ठीक है, ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस z² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से मैं एफ ही निकालना चाहता हूँ, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस z² dz हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस इसका ये जो है हमारा, ये अगर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग
ज्योमेट्रिक सीरीज में 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस Z4 माइनस Z6, ठीक है, प्लस Z8 माइनस, ठीक है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये कब एग्जिस्ट करेगा? वेन जब आपका जेड स्क्वायर जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, मेरा लेस देन 1 होना चाहिए जेड स्क्वायर, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखिए, अब अगर हम इसका यूज़ करें यहाँ पे, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, एक्सपेंशन, इसके यहाँ पे वही लिख देंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस Z4 माइनस Z6, ठीक है, प्लस ये और dz। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 1 का आ जाएगा z, ठीक है, जेड स्क्वायर का आ जाएगा Z3/3, Z4 का आ जाएगा Z5/5, Z6 का आ जाएगा Z7/7 इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली सेम एक्सपेंशन आपका आया है। और FZ क्या है, FZ इज़ नथिंग बट tan इनवर्स Z। तो tan इनवर्स Z को आप इस तरीके से भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। अब चूँकि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए इस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, Z लेस देन 1 होगा, राइट, ओके। तो देखिए बहुत सिंपल हो जाता है tan इनवर्स Z का याद रखना। अगर आप भूल जाते हैं ना तो आपको चंद सेकंड लगेगा, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का अगर हम लोग यूज़ करें तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1/1 माइनस जेड, ठीक है, इसका क्या होता है एक्सपेंशन, इसका हो जाता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस Z³ प्लस, ठीक है, Z4 लाइक दैट, ये होता है, ओके। अब देखिए अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू Z कर दीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू Z, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा नीचे -1 माइनस जेड स्क्वायर, ये आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इधर आप कीजिएगा डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2Z प्लस 3Z स्क्वायर प्लस 4Z³, ठीक है, लाइक दैट, ओके। तो आपको यहाँ से ये एक्सपेंशन मिल गया, समझ लीजिए क्या एक्सपेंशन मिल गया, कि अगर आपको बोलता है कि 1 माइनस जेड का पावर -2 का एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक है, ये आपको बोलता है 1/1 माइनस जेड का पावर स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये आपको ये देखिए इसी से मिल गया, क्या मिल गया, माइनस को इधर कर दीजिए तो -2Z माइनस 3Z स्क्वायर माइनस 4Z³, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कंडीशन वही रहेगा, उसमें Z लेस देन 1 था, तो यहाँ पे भी आपका Z क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा, करेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसके हेल्प से ना आप जो है निकाल सकते हो 1 माइनस जेड का क्यूब का। जैसे मान लीजिए ये मेरा 2 आ गया, ठीक है, इसका हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, हाँ, डिफ्रेंशिएटिंग 2 अगेन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, फिर से जेड के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 2/1 माइनस जेड का पावर 3, ठीक है। तो फिर से कीजिएगा तो इधर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका 6Z स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 12Z, अच्छा यहाँ पे तो 6Z होगा, यस इट इज 6Z, यहाँ पे फिर आपका 12Z स्क्वायर, ठीक है, ओके, फिर आपका होगा 20Z का पावर 3 लाइक दैट, इस तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेरा है, तो यहाँ से ये आपको एक्सपेंशन मिल गया, ठीक है। आप 2 को दोनों तरफ कॉमन ले लीजिए, 2 को दोनों तरफ कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 माइनस जेड का पावर -3 का आप एक्सपेंशन चाहते हैं, या 1/1 माइनस जेड का पावर क्यूब का एक्सपेंशन चाहते हैं। 2 को कॉमन लेके कट कर दीजिए तो 1 प्लस क्या आ जा रहा है, 3Z प्लस 6Z स्क्वायर प्लस 10Z³, ठीक है, लाइक दैट। तो ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया, करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो जेड का पावर 4 का, जेड का पावर 5 जो भी है वो आप एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा, या बाइनोमियल का फॉर्मूला याद रखेंगे तब भी काम होगा, लेकिन इससे भी आपको चंद सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से चूँकि हम लोग ये देखते हैं कि 1/1 प्लस जेड, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस Z³, ठीक है, ये बनाता है अंडर कंडीशन Z लेस देन 1। तो यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएशन करके यूजिंग डेरिवेटिव्स, ठीक है, आप डेरिवेटिव का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, 1 प्लस जेड का पावर -2 का निकाल सकते हो, 1 प्लस जेड का पावर -3 का निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप करके देखिएगा, हाँ, ये सब एक्सपेंशन आपका बहुत इजी हो जाता है। तो कुछ एक्सपेंशन जो हमारे लिए काफ़ी सिंपल है वो इसी तरीके से आपको बहुत सिंपली निकल जाएगा, ठीक है, करेक्ट है।
तो करके देखिएगा। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा, इसका हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, और डिफरेंट जो है रीजन में इसको यूज़ किया जाएगा। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड डेफिनेटली आई थिंक it is fruitful for you. So if you like it, please like this video, okay, subscribe if you are newer, and share to your friends, clear, promote my channel so that I work hard, okay. Thank you very much.